हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने टीजीटी एसएसटी की तैयारी करेंगे। और टीजीटी एसएसटी में हम क्या देख रहे हैं? टीजीटी एसएसटी में हम देख रहे हैं अपनी एनसीईआर्टी को, यानी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में हम क्लास 6 की कवर कर चुके हैं, 7th की हम ज्योग्राफी की 7th चैप्टर तक पहुंच गए हैं। तो आज का चैप्टर कौन सा है? मानवीय पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार। तो परिवहन संचार की जो सुविधा है, तो आपसे कहीं ना कहीं टीजीटी में पहले क्वेश्चन पूछा जाता था परिवहन के साधन, संचार के साधन और उनके बस्तियों के बारे में। पर अब जो है, जैसे डे बाय डे कहीं ना कहीं सिलेबस चेंज हो रहा है और डे बाय डे जो परिवर्तन आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे टीजीटी के सिलेबस में भी चेंजेस आ गए हैं। और कहीं ना कहीं वही जो आपका मैंने पैटर्न बताया था, पहले टीजीटी में चला, फिर क्या है टीजीटी से जीके में आया और जीके से अब क्या हो गया, सिलेबस के बाहर हो गया है। अब जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं एक्स्ट्रा। तो चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहले बात आती है बस्तियाँ। बस्तियाँ क्या होती है? जैसे कि क्या है, समाज, यानी कि समाज किससे बन के बना है, यानी कि एक समूह के, यानी कि व्यक्तियों के समूह से उनके बन कर बना है समाज। जैसे आप क्या हो, समाज के अंग हो और आप सभी के मिलकर, यानी कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के द्वारा समाज का एक तरह से उद्गम होता है या फिर एक तरह से समाज बनता है। वैसे क्या है, आपकी है बस्तियाँ, यानी कि बस्तियाँ वह स्थान होते हैं जहाँ पर लोग घर बनाते हैं और प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते थे। ठीक है, तो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बस्तियाँ होती है दो तरह की, यानी कि बस्तियाँ होती है दो तरह की, जैसे में आपका आता है स्थाई और अस्थाई। स्थाई और अस्थाई के रूप में आपका आता है। स्थाई होती हैं जो एक तरह से बसी हुई हैं, और अस्थाई होती हैं जहाँ पर क्या है, एक तरह से परिवर्तनशील मानी जाती है। जैसे आपकी जैसे कि आपका मौसम के समय क्या है, पुराने समय में और आज भी क्या है, जो पहाड़ी टाइप के, पहाड़ी की तरफ के लोग होते हैं, यानी पहाड़ियों में आपने देखा होगा कि जो सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, वो नीचे आ जाते हैं मैदानी क्षेत्र में, और क्या है, गर्मियों के टाइम पर वो वापस ऊपर चले जाते हैं। तो वही कहीं ना कहीं स्थायी के रूप में बताया गया है। ऋतु, यानी कि ऋतु प्रवासी। ऋतु प्रवासी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, तो आप सबको पता होना चाहिए। ऋतु प्रवासी कौन होते हैं? लोगों के मौसमी, यानी कि आवागमन में ऋतु प्रवास कहलाते हैं। जो लोग पशुपालन, यानी पशु पालते हैं, वह मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाह की खोज में निकल जाते हैं। एक तरह से क्या है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि क्या होता है कि जब सर्दियों का मौसम होता है, तो सर्दियों के मौसम में बर्फ़ जमने लगती है, तो वो क्या हुआ, नीचे आ जाते हैं। और गर्मियों के मौसम में क्या है, ऊपर चल जाते हैं। आपने एक कंडीशन देखी होगी, आपने यानी कि जब बर्फ़ पड़ने लगती है तो क्या होता है, वहाँ पर बर्फ़ जमने लगती है, पहाड़ियों पर बर्फ़ जमने लगती है, तो वहाँ पर जाना मुश्किल हो जाएगा, टेम्परेचर इतना हो जाएगा, यानी कि लो हो जाएगा कि वहाँ पर रहना मुश्किल है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वह प्रवास का सामना करते हैं, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारी जगह पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है, इग्लू। इग्लू का आपको पता ही है, इग्लू में क्या होता है, इग्लू का जो टेम्परेचर होता है, आपने देखा होगा कि इग्लू में क्या है, कहीं ना कहीं जो आपकी इग्लू की संरचना इसलिए इस तरह की होती है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं हवा ना घुसे, और हवा नहीं घुसेगी तो कहीं ना कहीं वो आपका जो ठंड है और जो हवा आ रही है उससे आपको बचाएगा, उसके बारे में बताया गया। फिर आता है पर्यावरण। पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण के साधन आपको पता है। पर्यावरण के साधन कौन कौन से? आपका जल साधन है, आपका स्थल साधन है और आपका हवाई साधन है। ये आपके क्या है, पर्यावरण के साधन है, जो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सड़क मार्ग। ये सड़क मार्ग क्या है, इसके पर्यावरण के साधनों में ही आता है। सड़क मार्ग क्या होती है, कच्ची और पक्की होती है। कच्ची सड़कें ये है आपको, यानी कि जहाँ पर मट्टी की सड़कें होती हैं, और इस तरह की जो है क्या है, जिसे कहते हैं डामर के बिना सड़क। जो डामर ये होता है ना, डामर की सड़क जिसे कहते हैं, जिससे हाईवे बने होते हैं, वो पक्की सड़क में काउंट होती है। और कहीं ना कहीं जो कच्ची सड़क है वो आपकी भारत में अनेक, यानी कि भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग है। आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर बताया गया, जिसमें क्या है आपको पता होना चाहिए, यानी कि स्वर्ण चतुर्भुज। स्वर्ण चतुर्भुज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्वर्ण चतुर्भुज में महानगरीय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है एक सबसे ज़्यादा, यानी कि
क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे लंबी, यानी कि आपका ये क्वेश्चन आ सकता है जो आपका 11th क्लास की भी ज्योग्राफी किताब 11th में ऐसे कि ज्योग्राफी की सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का क्वेश्चन आ चुका है। तो वो मैं आपको जब वो क्लास की NCERT कवर कराऊंगा तो आपको नोट करा दूंगा। फिर आपको ये बताया रेलगाड़ियों की यानी कि समुद्री तल वाला, यानी कि क्वेश्चन के अब जैसे ये क्वेश्चन बताया जियानिंग से लिहाज के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्री तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्री तल से 5072 मीटर है। तो ये क्वेश्चन एक तरह से इम्पोर्टेंट बनता है कि आज का इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और जो साइबेरियन रेल लाइन है, यानी कि ये साइबेरियन रेल लाइन का देखियो ये साइबेरियन, यानी कि देखिए ये आपको मैं जो अभी क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, यानी सबसे लंबी लाइन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से लेकर आपका देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर आपका ये कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक सबसे लंबा रेल मार्ग है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इससे कर लो नोट। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी है और 11th क्लास की किताब में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है आपका जल मार्ग, यानी कि जल मार्ग के तौर पर भी आपको बताना है दो प्रमुख, यानी कि सबसे सस्ता साधन होता है जल मार्ग। जल मार्ग में आपका क्या है, जैसे समुद्री मार्ग, ये जो आपकी बोट दिख रही है ना आजकल, इसमें क्या है और पहले से ही आपके सामान के साथ साथ यानी कि व्यक्तियों को भी ढोने का काम करता है। और आपने देखा होगा कि जैसे वेटिकन सिटी है और ये क्या है पानी वानी वाले जो देश है, और आजकल क्रूज़ का भी क्या है गोवा से लेकर और यानी कि मुंबई तक क्रूज़ चलने लगे। तो क्रूज़ यानी कि इस एक तरह से पर्यटन के तौर पर भी और कहीं ना कहीं सस्ते साधनों के तौर पर भी कहीं ना कहीं साधनों को माना जाता है। फिर आता है आपका हवाई साधन आप सब परिचित हो ही आजकल के टाइम पे, यानी कि आपका हवाई जहाज है वो सारे के सारे हवाई साधनों में आते हैं। फिर आता है संचार के साधन क्या है, आप यूट्यूब देख रहे हो, यानी कि यूट्यूब भी संचार के साधन में आता है, टीवी देख रहे हो वो भी संचार के साधन में आता है, और कहीं ना कहीं जो एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या है यानी कि मूवी देखने जाते हो वो भी संचार के साधन में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर, छोटा चैप्टर था। अब ये आते हैं क्वेश्चन, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। तो बताओ संचार का साधन कौन सा नहीं है, मेज संचार का साधन नहीं है। फिर इसमें आता है इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्वाह नहीं है, तो भूमिगत निर्वाह आपको बताना है। फिर आता है किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। द्वीप पर पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है, आपका जहाज है। ठीक है, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, तो प्रदूषण कौन नहीं करता भाई, आपका इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा आ गई है, ई बाइक्स आ गई है, वो क्या कर रही हैं, प्रदूषण नहीं कर रही है। फिर आपका क्या है, आपकी साइकिल्स हैं वो आपको प्रदूषित नहीं कर रही, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका क्या है, ये मैच द फॉलोइंग है, तो ये आपको कहीं ना कहीं करने हैं ज़रूर, और ज्योग्राफी के सबसे ज़्यादा करने हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में से इनमें से क्वेश्चन उठेगा, हर हालत में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।